मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इंडियन रेलवे। द रेल मास्टर चैनल पर आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोग नंबर सिस्टम की स्टडी कर रहे थे। तो नंबर सिस्टम पार्ट 5 की हमारी ये सीरीज है, राइट। तो हम आपको याद होगा कि पार्ट 4 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट शुरू ही किया था, बट वीडियो लंबा होने की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे, राइट। तो आज इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, कैलकुलेट थोड़ा कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जैसे आप इस टाइप का कोई नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल है समझने के लिए। तो यूनिट डिजिट पता करने के लिए आप ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका जो भी आएगा वो लास्ट वाला डिजिट देखोगे आंसर बताओगे, नहीं। आपको कहना यह है कि बस आपको यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। इस नंबर का यूनिट डिजिट पकड़ो 4, इकाई इसको बोलते हो। इसका यूनिट डिजिट 6। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 4 6 24, तो मतलब कंफर्म है 4 6 24। इसका मतलब कंफर्म है कि जो भी नंबर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा, राइट, उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि 6 4 24 और 24 का लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो मान लो ये तो बहुत सिंपल टाइप क्वेश्चन हो गया कि इस तरह का आ गया कि 207 इंटू 35 इंटू 2 इंटू 32765, इस तरह से 2071, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करना होगा। तो आपको चिंता नहीं करना, बस कल यूनिट डिजिट आपको पकड़ना है। इसका यूनिट 7 2 5 एंड 1, इसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ। 7 2 जा 14, राइट। 14 5 जा 70, 70 इंटू 1 70, राइट। तो क्या आ रहा है आंसर हमारा क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। तो हमको लास्ट डिजिट से मतलब है यूनिट डिजिट निकालना, मतलब जो भी तुम मल्टीप्लाई करोगे उसका जो भी नंबर आएगा लेकिन लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। अगर एडिशन में हो, मान लो 207 प्लस 321 प्लस 567, इस तरह से हो, राइट, 321, ठीक है। तो आपको एडिशन में भी हो सकता है। एडिशन में भी कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट पूछेगा तो आपको यूनिट डिजिट ऐड करते जाना है, राइट। यूनिट ऐड कर दो, 7 1 8 8 7 15 15 1 16, राइट। तो 16 आएगा तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ऐसे भी कर सकते हो, मान लो बहुत बड़ा नंबर है तो 7 1 8 8 7 15, तो यहाँ तक 15 है, 15 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस इसका लास्ट डिजिट क्या है 1 6, ऐसे लिया सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आपको लास्ट डिजिट पर कॉन्सेंट्रेट करना है। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है तो, एडिशन है तो ऐड कर दो, वही आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। अच्छा, वैसा भी हो सकता है कि आपको इतना आसान क्वेश्चन न दिया हो, राइट। आपको क्वेश्चन दिया हो थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिया, मान लो ऐसे दिया 103 टू द पावर 104। अब बताओ इसका 103 इंटू 103 इंटू 103। अब तो मैंने बताया था आपको ऐसे करते हैं 104 टाइम्स 104 टाइम्स। तो मैंने बताया था कि बस यूनिट डिजिट पे आपको ध्यान देना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आप करते जाओगे। तो इसमें बहुत मुश्किल है 104 टाइम्स करना, राइट। तो इसके लिए एक तरीका है, उपाय है, वही हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, अच्छा उससे पहले और आप इसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लो। मान लो कि कहीं भी अगर 2 इंटू 5 मतलब 2 और 5 का अगर पेयर कहीं भी आता है जोड़ा, तो ये लास्ट डिजिट को 0 कर देता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 2 बचे 10। अगर 2 जोड़ा आ गया तो
मान लो इसका 2 जोड़ा आ गया, 2 पेयर, ठीक है ना, 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, इसमें कितने जीरो आएंगे लास्ट में? लास्ट में डबल जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट भी पूछेगा इस केस में, कभी कभी लास्ट 2 डिजिट पूछ देता है, तो आपको इस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा? डबल जीरो हो जाएगा। मतलब जितने पेयर 2 और 5 के बनेंगे, मान लो कि 3 पेयर बन गए, तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएगा? तीनों जीरो हो जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या लिस्ट आते हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि मान लो कोई नंबर है, बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ, x1 x2 x3, लास्ट डिजिट 1 टू द पावर n। किसी फॉर्मेट का नंबर है, n के वैल्यू कुछ भी हो सकता है पावर में, बड़ा से बड़ा वैल्यू, छोटा से छोटा वैल्यू हो सकता है। इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? 1, ठीक है। तो मैं 1 लूंगा, फिर 2 3 4 और सबका यूनिट डिजिट निकालने का तरीका बताऊंगा। मैं भी 1 पे हूँ। अच्छा, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमको ये पूरा भूल जाना है, इसको भूल जाना है, बस 1 याद रखना लास्ट डिजिट, क्योंकि हम यूनिट डिजिट ही निकाल रहे हैं, लास्ट डिजिट हमको निकालना है। तो लास्ट डिजिट का पावर समथिंग, तो 1 का पावर ऑफ समथिंग कुछ भी कर दो, 1 का पावर 1001 कर दो, 1 लाख कर दो, 1 करोड़ कर दो, 1 का पावर कुछ भी कर दो, तो वैल्यू क्या आएगा? 1 × 1 × 1 करते जाओ तो क्या आएगा? वैल्यू 1 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो नंबर एक है 3 2 7 8 9 1 टू द पावर 105। आंख बंद करके लास्ट डिजिट क्या है? 1। तो 1 × 1 कितना बार भी होगा? क्या है? अब देखो x1 x2 x3, लास्ट डिजिट क्या है? 2 है, ठीक है। 2 का पावर समथिंग होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए पहले हम इसको पूरा 2 का समझते हैं कि 2 का बिहेवियर कैसा है। 2 का जब स्क्वायर होता है, 2 का जब क्यूब होता है, 2 का जब 4 होता है, तो उसका बिहेवियर कैसा है? पैटर्नल बिहेवियर, उसका पैटर्न क्या है? चलिए देख लेते हैं उसके ऊपर। तो 2 के पावर 1 से शुरू करते हैं, मान लो पावर 1 हो तो 2 आता है वैल्यू इसका डिजिट। 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 का क्यूब करूँ तो क्या आएगा? 8 आएगा। 2 का 4 करूँ तो 16 आएगा। तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 6, क्योंकि हम लास्ट डिजिट ही निकालना, तो 16 मैंने लिखूंगा, 6 ही लिखूंगा। 2 के बाद 5 पर मैं चलूँ अगर, ठीक है, तो 16 हो जाए 32, 2 आएगा। 2 के बाद 6 करूँ तो 32 हो जाए 64, लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। 2 के बाद 7 करूँ तो 128, 8 आएगा। 2 के बाद 8 करूँ तो कितना आएगा? 128 हो जाए 256, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। अच्छा, इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, लास्ट क्लास में मैंने बताया 2486 24। इसका मतलब कि इसका पीरियोडिसिटी जो है, रिपीटेशन का जो बिहेवियरल है, इसका पैटर्न है, वो आफ्टर 4 टर्म में क्या करेगा? रिपीट कर रहा है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ध्यान देना, इसको मैं जो लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ 4k + 1 4k + 2, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 4k + 3 4k + 4, ठीक है। +4 भी लिख दूँ तो कोई इसको कह सकता है कि इसको 4 × k + 1 कर लो आप, तो k + 1 एक नया टर्म हो जाएगा, तो नया नंबर हो जाएगा k' 4k'। तो कहने का मतलब कि ये जो 4k + 4 है, एक्चुअली क्या है? 4k', मतलब 4 का ही मल्टीपल का फॉर्मेट है। आप इसको सिंपली 4k लिख दो। यही पैटर्न पे चलता है। कैसे मैच करवाओगे? आप k की वैल्यू जो है, अच्छा यहाँ पे 2 है, ठीक, ये भी सेम वैसे ही पैटर्न पे रिपीट करेगा। अच्छा, वैसे भी करना चाहते थे 4 + 4 कर दो, इसको 4k + 5 कर दो। अच्छा, अगर 5 भी करते हो तो 4k + 4 + 1 तो इसको लिख ही सकते हो ना, और 4k + 4 जो है ये फिर उसी फॉर्मेट का आ गया, तो कॉमन हो जाएगा, और इसको तो 4k' लिख सकते हो या 4k, देखो फॉर्मेट रिपीट करने लगे हैं, तो 4k + 5 को नहीं लिखेंगे, ये 4k + 1 4k + 2 4k + 3, ये रिपीटेशन आपका हो, ये पैटर्न हो, इस पैटर्न को पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको 4k + 4 को सेम, इसको हम क्या कर सकते हैं? k + 1 जो बताए थे 4k' इस फॉर्मेट का है, राइट। ये पैटर्न हमको पकड़ना है। ये पैटर्न किसका है? ये है पावर का, ठीक है, पावर का पैटर्न। जैसे एग्जांपल समझते हैं, आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आ जाएगा।
जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं 1 3 2 टू द पावर कितना ले लूँ 101 ले लेता हूँ। अब कहता है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, क्या बताइए यूनिट डिजिट। तो ये 2 तो है, हमको 2 से मतलब है, ठीक है। अब 2 का प्यूरिसिटी हमको पता चल गया यहाँ से कि ये 2 जो है उसका यूनिट डिजिट हर एक 4 टर्म के बाद रिपीट करता है, हर एक 4 टर्म के बाद। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है इसको पावर में, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 इंटू व्हाट 4 इंटू 25 25 को 100 प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हो 132 4 इंटू 25 प्लस 1। ये किस फॉर्मेट का आ गया 4k प्लस 1 मतलब शुरुआती वाला, शुरुआती में क्या आता है 2, 1 में 2 में 4 आता है, 3 में 8 आता है, 4 में 16 आता है, ठीक है। तो ये इसको हमको भूल जाना है 4k, हमको 1 2 3 ये ध्यान रखना है। तो ये इससे आपको हरवाना नहीं है, इसका मतलब 2 टू द पावर 1, इससे मतलब 2 टू द पावर 1 क्या होता है 2 होता है, यूनिट डिजिट 2 है इसका आंसर। और देख लेते हैं, मान लो 3 2 7 6 2 टू द पावर 272, ठीक है 272, लास्ट में 2 है और हमको पता है कि 2 जो है उसका जो पावर है 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4, ये रिपीटेशन 4 टर्म के बाद होता है 1 2 3 4, मतलब इसका प्यूरिसिटी क्या है 4 है, प्यूरिसिटी क्या है 4 है। तो इसका मतलब कि आपको इसको 4 से डिवाइड करके देखना होगा इस फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है 4k में प्लस 1 आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है, प्लस 3 आ रहा है, या 4k टाइप आ रहा है। देख लेते हैं, इससे हमको तो मतलब है नहीं, इसको देखते हैं 4 से डिवाइड करके देख लो इसको, इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो 4 6 24 4 6 25 पूरा पूरी कट जा रहा है, 4k का फॉर्म का है, मतलब 4 इंटू 68 मतलब 4k का फॉर्म का है कंप्लीटली, ना तो प्लस 1 है ना तो प्लस 2 है ना तो प्लस 3 है, ये इस फॉर्म का है, ठीक है। तो इस फॉर्म का है, तो इस फॉर्म में यूनिट क्या आता है 6 आता है, तो इसका 6 हो गया, ठीक है। तो बस आपको मान लो एग्जाम में आप भूल भी गए कौन सी ये चीज भूल भी गए कि 4k प्लस 1 कौन था 2 कौन था, याद नहीं करना है आपको, 2 ही है ना 2 ही है ना, तो आप जानते हो फट से सोल्यूशन बगल में यूनिट 4 हो जाएगा, फिर 3 करेंगे तो यूनिट 8 आएगा, 4 में 6 आएगा, फिर नेक्स्ट करोगे तो 2 आएगा, जैसे 2 आएगा तो रिपीटेशन शुरू हो गया, मतलब प्यूरिसिटी का 4 है, तो फर्स्ट से पावर को 4 से डिवाइड कर लोगे, देख लो किस फॉर्म का है, तो 4 प्यूरिसिटी है तो पक्का ऊपर 4k प्लस 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4k प्लस 4 होगा या 4k सेम चीज होगा, ठीक है इस तरीके से। अब चलते हैं 3 में, 1 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग थ्री क्या करेंगे, ऐसे मान लो नंबर हो गया x1 x2 x3 3 टू द पावर n, कोई बात नहीं। तो हमको क्या करना है 3 का प्यूरिसिटी चेक करना है कि 3 का जो है ना पावर पावर करने के बाद यूनिट डिजिट कितने टर्म के बाद रिपीट करता है मुझे पता करना है, तो पता कर लेते हैं। इसमें क्या है 3 पावर 1 3 3 स्क्वायर 9, लास्ट डिजिट क्या हो गया 9 27, लास्ट डिजिट क्या हुआ 7, रिपीट नहीं करना, 3 पावर 4 कितना हुआ 8 21 1 हुआ ना, 81 आएगा लास्ट हो गया 1। अब शायद रिपीट करेगा, देखो तो 3 पावर 5 1 इंटू 3 और इसी को मल्टीप्लाई करो 3 से 1 2 3 3 आएगा, 8 पावर 6 करोगे तो फिर कितना आएगा 3 से 6 को मल्टीप्लाई 9 आएगा, मतलब यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया। 3 पावर 7 करोगे लास्ट डिजिट 7 आएगा, 3 पावर 8 करोगे लास्ट डिजिट मैं क्या कर रहा हूँ इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 1 आएगा, तो देख लो रिपीटेशन यहाँ भी 4k का फॉर्म का है, तो ऊपर सबसे ऊपर वाले को क्या लिखोगे 4k प्लस 1 है ना, पावर 1 है 4k का फॉर्म का तो है लेकिन एक्स्ट्रा प्लस 1 है, ये फॉर्म हो जाएगा 4k प्लस 2, अरे k इक्वल टू 0 पुट कर देखो k इक्वल टू 0 पुट क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1, और मैं पावर का फॉर्मेट लिख रहा हूँ, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पावर, फॉर्मेट ऑफ पावर 4k प्लस 3 और 4k प्लस 4 लिखो
तो 4k प्लस 4 तो कॉमन हो जाएगा, तो 4k डैश कह सकते हैं, मतलब इस फॉर्म का होगा 4k डैश। ठीक सेम कहानी वही है 2 वाला ही। तो मैं जल्दी से एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो 103 टू द पावर 104 है, ठीक है। तो ये 3 है, हमको 3 का कोडिसिटी पता है 4। अब तुम बोलोगे सर हम तो बोल सकते हैं एग्जाम में, अरे बोलना क्या है इसमें, फटाक से लिख लो ना ऐसे ही 3 पावर 1 3 3 पावर 2 9, ठीक है। तो तुरंत पता चल जाएगा कि कोडिसिटी कितना 4 है। तो पावर का जो फटाक से देख लोगे 4 से कंप्लीटली डिविजिबल, लेकिन किस फॉर्मेट का है, 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बच रहा है, 2 बच रहा है या 3 बच रहा है, तो 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी को बताया था ना कि लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 4 के लिए, लास्ट 2 डिजिट क्या है 4 है, तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 है तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डिविजिबल है। तो 4 × 4 2 8 4 6 24, ठीक है। तो ये 4k का फॉर्म का है, किस फॉर्म का है 4k, ये तो लास्ट डिजिट क्या होगा आंसर, ठीक है। ये हो गया। आप खुद से क्वेश्चन कर लोगे आप 103 टू द पावर मान लो कुछ मिल रहा है 376, इसका करके आप देख लोगे, राइट। अच्छा ये क्वेश्चन खुद से करोगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ 103 टू द पावर 104 माइनस 102 टू द पावर 101, ये क्या था। अब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, कोई बात नहीं, तो इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। इसका यूनिट डिजिट निकालने जाओगे तो 3 का तो अभी हमने पढ़ा, ये कोडिसिटी 4 है, तो पावर को 4 से डिवाइड करके फॉर्मेट कर लो। तो ये तो 4k का फॉर्म का है, अभी हमने देखा था यहीं 4k का फॉर्म का है, राइट। अच्छा 2 वाला कोडिसिटी 4 ही था, इसका फॉर्मेट देख लेता हूँ मैं। 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 × 25 + 1, मतलब इसका फॉर्मेट क्या हो गया 4k + 1 फॉर्मेट का है, ठीक है। ये तो 4k का फॉर्मेट का है, ठीक है। फॉर्मेट तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये फॉर्मेट का हो गया इसका। लार्ज डिजिट का 1 है, माइनस 102 का क्या है 1 है, इसको तो आप भूल ही जाना ना 4k को, लास्ट में एक्स्ट्रा में 1 आ रहा है, तो मतलब 2 के पावर 1 कितना होगा 2, ठीक है। तो मतलब इसको कैलकुलेट जब करोगे, तो कोई बड़ा सा नंबर आया होगा, राइट। कोई बड़ा सा नंबर आया होगा जिसका यूनिट वैल्यू क्या होगा 1। यहाँ पर भी कोई बड़ा सा नंबर होगा जिसका यूनिट वैल्यू क्या होगा 2, इस तरह का दो नंबर होगा। अब यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, इसके यूनिट वैल्यू से घटा दो, तो 1/2 तो माइनस होगा नहीं, तो इसको क्या करो कैरी लो, इधर से कैरी लो तो 11 हो जाएगा, 11 - 2 क्या करना है, तो लास्ट डिजिट 9 आएगा, बाकी जो भी है उससे क्या मतलब है, ठीक, ओके। चलिए 3 का हो गया, 4 का कर लेते हैं जल्दी से। चलिए तो हमारा 4 है ना, तो कुछ नहीं, सेम पैटर्न अब तो आप खुद भी कर सकते हो। आई थिंक 4 है, कोडिसिटी चेक कर लेते हैं यार, उसमें क्या है, सब में वही करना है। 4 के पावर 1 लास्ट डिजिट क्या आएगा 4, 4 के पावर 2 लास्ट डिजिट क्या आएगा 4 को 16, अरे बोलो लास्ट डिजिट क्या हो गया 6, 4 के पावर क्यू, तो कितना हो जाएगा 64। देखो रिपीटेशन यही हो गया शुरू, ठीक है। मतलब इसका पीरियोडिसिटी क्या है 2 है 1 2, तो इसको लिखोगे 2k, वहां क्या लिख रहे थे 4k, 4k के बाद रिपीट कर रहा था 4k + 1 4k + 2, तो 2k दिस 2k + 1 दिस इज 2k + 2। अच्छा 2k + 2 अगर लिखते भी हो, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, तो कॉमन हो जा रहा ना भाई, ये तो 2k का फॉर्म का आ जा रहा फाइनली, ठीक। इसमें तो कोई जानेगा, एग्जांपल वैसे ही सॉल्व कर लो, तो खुद से सॉल्व करके बताओ। 3 4 2 7 4 टू द पावर 382, इसका यूनिट डिजिट बताइए। अरे बोलो मेरे भाई, कोई मुश्किल है नहीं। लास्ट डिजिट 4 है तो 4 का पीरियोडिसिटी चेक कर लो, सब वही है कहानी है। लास्ट डिजिट देखो, पीरियोडिसिटी चेक करो,
प्यूरिसिटी के हिसाब से पावर को उस फॉर्मेट में लाओ, पावर को, जैसे पावर 382 है तो 4 का प्यूरिसिटी क्या सिंपल है, 4 से जोड़ के 16, फिर अगला 64 होता है तो 4, मतलब रिपीटेशन 2 ही पे हो रहा है, तो 2 के प्लस 1, तो इसको 2 से कर दो। अच्छा प्यूरिसिटी 2 है तो 2 से तो डिविजिबल है भाई, अरे बोलो भाई 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये 2 का फॉर्मेट का है एक्चुअली, 2 इंटू समथिंग करोगे तो इस फॉर्मेट का है, तो प्लस 1, तो 1 तो ऊपर होता है, फॉर्मेट का 2 का यहाँ पे है, इसका मतलब यूनिट क्या होगा बोलो 6 होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्वेश्चन आप खुद से कर पाए, 3 2 7 8 9 4 टू द पावर 389, इसको करके दिखाना, यूनिट क्या है कहते हैं x1 x2 5 टू द पावर n। अच्छा इस ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 का पावर तुम 1 करके देखो, प्यूरिसिटी चेक कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर करो तो 25, 5 का क्यूब करो 125, मतलब जितना जब करते जाओ क्या आएगा 5 ही आएगा, इसका यूनिट डिजिट कंफर्म है 100%, क्या आएगा 5, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्यों क्योंकि 5 का पावर 1 करो या 5 का पावर 2 करो, देख रहे हो कि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 5 पे आ रहा है, इसमें सारा कुछ आपको प्यूरिसिटी की जरूरत है, प्यूरिसिटी मतलब 1 है ऐसे कह सकते हैं, लेकिन प्यूरिसिटी 1 करना मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि मोर देन 1 होना चाहिए रिपीटेशन के लिए। 6 अब मुझे लगता है कि अब आप खुद से कर लोगे 9 तक, ठीक है, वैसे ही करना, सबका प्यूरिसिटी चेक करना, और फिर मैं करवा देता हूँ, इसको कर लो चेक, 6 पर 1 6, मैं प्यूरिसिटी चेक कर रहा हूँ 6 का, ठीक है, लेकिन इसका निकालना है, ठीक, ये भी वही है क्या, देखो ये भी रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट मतलब प्यूरिसिटी 1 यहीं से रिपीट करना शुरू कर दे रहा है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, इसका भी 6 होगा, लिख लें आप, रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को बार-बार समझ लेना, कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मान लो कि जो यूनिट डिजिट है उसका प्यूरिसिटी पहले चेक करो, जो प्यूरिसिटी होगा उसको उस हिसाब से उस पावर को उस फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करो, और फिर यहाँ से यूनिट डिजिट देख लो, सिंपल सी बात है। 7 का देख लो आप, तो 7 टू द पावर 1 क्या होता है, होता क्या है 7 ही होगा, और क्या होता है, पावर 6 करोगे तो 7 हो जाएगा, 9 आएगा, 7 करोगे तो 9 से 63 हो जाएगा, देखो रिपीटेशन हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया, मतलब 4 से रिपीट करेगा, मतलब वो 4K वाला फॉर्मेट है, तो 4K प्लस 1 एक्स्ट्रा, 4K 1 से आपको शुरू करना होगा, 2 4K प्लस 3, और ये तो 4K प्लस 4 होगा, 4K प्लस 4 मतलब क्या, 4K डैश, मतलब 4K का फॉर्मेट का ही है। चलिए अब इसका मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हें दे भी देता है तो तुम ऐसे ही कर लोगे, बहादुर 7 है ना, 7 का पावर आप मान लो 297 कर लो, लास्ट डिजिट 7 है, 7 का प्यूरिसिटी हम यहाँ से पता कर लेंगे, कब रिपीट कर रहा, 4 बार रिपीट कर रहा, अब इसको हम उसी फैक्टर में 4 के फॉर्म में लिख देंगे, तो 4 से डिवाइड कर लो, इसको क्या जाता है 9 डिवाइड कर पाओ तो इधर कर लो, 4 7 जा, इसको लिख सकते हो आप 4 7 जा 28, 1 7 4 4 जा 16 प्लस 1, 4K प्लस 1 के फॉर्मेट का है ना, तो 4K प्लस 1 का फॉर्मेट का है, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब मुझे लगता है 8 9 करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही कर लोगे। ठीक है, अब मान लो कि इसी का एक मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सामने अगर प्यूरिसिटी दिख रहा हो तो इजी हो जाता है, मान लो दिख नहीं रहा हो तो उसको हम कैसे करें, तो मेहनत करना पड़ेगा, हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मान लो है आपका 102 to the power 101,
325 टू द पावर 1792 इंटू, ये मैं प्लस करता हूँ, यहाँ इंटू है यहाँ प्लस है, 476 टू द पावर 8046। ठीक है, इसका क्या करना है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है जी। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी नहीं, लास्ट डिजिट देखना है, क्या 2 है, 2 का प्यूरिसिटी फट से प्यूरिसिटी चेक कर लेंगे, तो बगल में चेक। अब मान लो प्यूरिसिटी 4, अभी तो याद है कि 4 होता है, मान लो कि यहाँ भूल गए क्योंकि किसी का 4 है किसी का 2 भी है, तो कुछ नहीं करना, फटाक से 2 के पावर 5 करोगे तो फिर 2 आ रहा है, 100% शुरू होगा, मतलब 4 फॉर्मेट है, 4 से इसको डिवाइड करो, 25 को 100, 4 के प्लस 1 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो प्लस 1 तो ये होता है, 4 के प्लस 1 तो ये होता है, ऊपर वाला प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, तो 2 हो गया इसमें इनटू। अच्छा 5 है, तो 5 वाला तो आपको बताए थे 50 25 25 125 से है ना, तो लास्ट में 5 ही आता है हमेशा, प्लस। अब ये अगर प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट देते जाओ, प्लस में तो प्लस देते जाओ, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको टोटल नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको बस यूनिट डिजिट से ही मतलब है। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर एडिशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अब देखो 6 के पावर समथिंग, तो 6 भी 5 जैसा बिहेवियर रखता है, 6 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, क्या आएगा 6 ही आएगा। अब सिंपल 5 पे 10 10 प्लस 6 60, तो 16 है, तो 16 क्लास डिजिट क्या है 6, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यूनिट डिजिट आपसे नहीं छूटेगा क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए यू विल इजीली हैंडल इट, ठीक। तो अब नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एट 9 का भी आप कर सकते हैं। आई थिंक प्यूरिसिटी तो आपको आ ही गया है, तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट। तो 8 का अगर मैं बता दूं आपको, तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस भी कर लो खुद से, ठीक है। तो इसका प्यूरिसिटी चेक कर लोगे, मान लो 8 का कैसे होगा, 8 के पावर 1 क्या होता है 8 स्क्वायर क्या आएगा 64, तो लास्ट डिजिट 4, क्यू करोगे तो क्या आएगा 4 8 32, तो 2 आएगा। 8 के बाद 4 करोगे, ठीक है, तो 2 8 जा 16 6 आएगा। 8 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ज़्यादा करना नहीं है, 8 5, तो 8 से मल्टीप्लाई करो 6 8 जा 48 8, तो फिर देखो रिपीट करने लगा, फिर आगे आएगा तुम्हारा 4 आएगा 2 आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो प्यूरिसिटी क्या है 4 है, तो वही 4 वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, 4 का प्यूरिसिटी 4 था, 4 के प्लस 1 4 के प्लस 2 4 के प्लस 3 4 के प्लस 4 या 4 के डेसिमल करके आप सेम क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। 9 का भी आप वैसे ही कर लेना। तो 10 में क्या करोगे, 10 में क्या सोच रहा है, लास्ट में 0 है, 0 का स्क्वायर करो क्यूब करो, क्या आएगा, अरे बोलो, अगर 0 होगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा, क्योंकि 0 का पावर आप कुछ भी कर दो, 0 पावर 1 0 0 पावर 2 0, है ना, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है। राइट, तो अब हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ zeros, number of zeros and number of zeros at end of the number, at end of the number 2q into x square into 7 into another something 7 into 4 3 into 8 like this, ठीक।
अब इस नंबर का कह रहा है कि पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो एंड में कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे, कितने जीरो जाएंगे, ये निकालना है। अच्छा देखो जीरो क्रिएट कैसे होता है, मान लो कि बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो जीरो बनता कैसे, जीरो बनता है जब भी बनेगा 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। 2 और 5 को छोड़कर आप कोई भी कॉम्बिनेशन बताओ, जीरो से भी हो सकता है, दूसरा एक ही हो सकता है, जीरो अगर आ ही जाए तो होगा ही, लेकिन जीरो के अलावा कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ जिससे जीरो बनता हो, तो 2 और 5। इसमें आप देख लो, अगर 2 और 5, 2 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, एक जीरो बनेगा तो 10, एक जीरो बनेगा। अगर 2 दो बार है, 5 भी 2 टाइम्स है, तो इसमें कितना बनेगा, लास्ट में 2 जीरो बनेगा, ठीक है, रेड हो जाएगा ना। 2 क्यूब 5 क्यूब, मतलब पेयर पे है कि 2 और 5 कितने बार, 2 और 5 का अगर एक जोड़ा है एक जीरो बनाएगा, 2 और 5 का अगर 2 जोड़ा है तो 2 जीरो बनाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो तो इसे तो मतलब ही नहीं है, जीरो क्रिएट करेगा नहीं, भूल जाना है, आंख बंद सीधे 2 और 5 में देखना है, क्योंकि 2 into 5 भी 10 क्रिएट करेगा, मतलब 10 मतलब लास्ट में जीरो क्रिएट करेगा। अच्छा 2 3 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है, तो 2 और 5 का जोड़ी कितने बार बना, पेयर एक्चुअली 2 ही बार बना, क्योंकि 5 2 ही बार है, 2 3 बार है, तो 2 3 बार है, तो एक जो 2 है उसका पेयरिंग नहीं हो पाएगा, जो तीसरा 2 होगा, देख लो भाई, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर into 2 into 5 स्क्वायर, इन दोनों का तो जोड़ी बन गया, 2 into 5 का होल स्क्वायर into 2, ये एक्स्ट्रा 2 आ गया, इसको हम भूल जाएंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि 2 और 5 का 2 ही जोड़ी है, जो मिनिमम वैल्यू होगा इन दोनों में वही माना जाएगा। तो 2 और 5 का कितना जोड़ी है, 2 जोड़ी है, तो आंसर कितना आएगा, कितने जीरो हो जाएगा लास्ट में, 2 जीरो। 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से एक जोड़ी रहेगा तो एक जीरो बनेगा, 2 जोड़ी रहेगा तो 2 जीरो बनेगा, तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, 2 नंबर ऑफ जीरो। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, उसका ध्यान में रखूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी में क्वेश्चन लिख लो, 2 into 7 8 into 5 into 4 into 11 into 12, इसमें कितने बनेंगे, 2 और 5 में कितने जोड़ी बन रहा है, 4 ही जोड़ी, तो 3 जो 2 के पावर 3 जो एक्स्ट्रा है, 2 और 5 का 4 ही जोड़ी बन पाएगा, जो 2 के पावर 3 जो है यहाँ पर 3 बजेगा, वो एक्स्ट्रा हो गया, उधर से कोई मतलब नहीं। 2 और 5 का जोड़ी कितना बना, 4 जोड़ी बना, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो, 4 जीरो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप बस नोट कर लेना, बस एग्जाम के समय आपको यही काम आएगा, और आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, कहीं से भी आपको नहीं भटकना है, 10 तरह के किताबों में, राइट। यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ, इसी को मल्टीपल टाइम आप सॉल्व करोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने से अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करो। नहीं क्वेश्चन इतना ही फॉर्मेट को आप दिमाग में अगर फिट कर लेते हो, बस इस सिलेक्शन कौन रोक रहा है जी, तो बस जो हम फॉर्मेट बताते जाए उस पर आप अमल करते रहिए, ठीक है। और बाकी आपका कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन, कुछ मिसलेनियस नंबर सिस्टम तो वैसे हम आपका फिनिश होता है, फिर तो कुछ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक है, ये तो मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए, फिर भी एक क्वेश्चन है, आरबी जेई में ही आया हुआ है, सोचिए आरबी जेई जो है कभी कभी इस असाइनमेंट का भी क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 in the number 3675149, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको दे रखा है 5000, ऑप्शन बी इज 4995, ऑप्शन सी इज 495 एंड ऑप्शन डी इज 4990, ठीक है। चलिए ये तो आप लोग अब तक सॉल्व कर चुके होंगे, आप लोग फिर भी देख लीजिए।
प्लेस वैल्यू किसका 5 का, फेस वैल्यू किसका 5 का 3 6 7 5 1 4 9। इसका अगर प्लेस वैल्यू आप देखें इसमें, तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि 5 कितने पोजीशन पे है, 5 का 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स हैं, तो 5 और इसका प्लेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू मतलब उसके पोजीशन से कोई मतलब नहीं, उसके पास फेस का वैल्यू जो अपना उसका इंडिविजुअल वैल्यू उससे मतलब है। तो फेस वैल्यू ऑफ 5 या किसी भी नंबर का फेस वैल्यू क्या होता है, सेम टू सेम फेस 5 का फेस का इंडिविजुअल। लेकिन प्लेस वैल्यू का मतलब वो कहाँ है, 5 यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, वो उसकी लोकेशन कौन सा, प्लेस कौन सा, उसका वैल्यू चेंज होते रहता है, तो उसका वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे होता राइट, तो 50,000 रहता 5 1 2 3 4 राइट। तो यहाँ पे 5 के बाद 3 प्लेस है तो 3 हो गया। दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4995। ठीक है, प्लेस वैल्यू पे बहुत सारे क्वेश्चन है राइट, तो सारे आपके हो जाएंगे। एक सम पूछ रहा है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन है अभी, अच्छा क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लेना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ाया था, याद है 120 का करवाया था, 16 फैक्टर्स आया था सर, है ना। 120 का था फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120, याद है 120 का फैक्टर्स हम निकालने के लिए आपको बताए थे। कैसे फैक्टर्स निकालते, पहले फैक्टराइजेशन कर दो आप, 260 230 215 3 5, याद है। तो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि इस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब 2 सारे प्राइम नंबर आएंगे, देखो सारे प्राइम नंबर है, 2 भी 3 भी 5 भी। तो इसको मैं पावर के फॉर्म में लिखा, 2 के पावर क्यूब 3 के पावर 1, बताया था ऐसे ही। अब हमको पावर से मतलब है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा इसका सॉल्यूशन, इसको नोट करना चाहिए। क्या बताया था, कुछ नहीं, पावर में एक बढ़ा के 3 को 4 कर देना है, 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 16 रह देना। टोटल नंबर फैक्टर 16 रहा। उस तरह से आपको इवन फैक्टर भी बताया था, निकालने के लिए ऑड फैक्टर भी बताया था। खैर हम नहीं जाएंगे, या फिर बहुत बार रिपीट करवा देते हैं। इवन फैक्टर्स लिख लो भाई, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स हम क्या बताए थे कि एटलीस्ट 1 2 को रखना ही रखना है, 1 2 मल्टीप्लाई में आएगा आप इस कॉम्बिनेशन में, एटलीस्ट 1 2 को चूज करोगे ही करोगे, तभी जाकर क्या आपका इवन नंबर बनने वाला है। तो इसको बढ़ा कर लिखोगे तो 3 लिखोगे, 3 बाकी को बढ़ा कर लिखोगे 1 1 2 इंटू 1 1 2। इवन फैक्टर 12 हो गए, ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल 16 फैक्टर्स हैं जिसमें 12 इवन है, तो 4 कितना हो गए, ऑड हो गए, ऑड फैक्टर। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चंस आए हैं कई बार, इसलिए इसको जो अंडरलाइन कर लेना बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मतलब इवन ऑड की बात नहीं कर रहा है, वैसे फैक्टर्स की बात कर रहा है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो प्राइम होंगे। जैसे 120 का फैक्टर 2 नहीं है, 2 है, 2 क्या है, प्राइम है। 120 का फैक्टर क्या 3 नहीं है क्या है, प्राइम है। 120 का फैक्टर 5 नहीं है क्या है, प्राइम है, राइट। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिंपली जो इसका पावर है उसको ऐड कर देना है 3, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई मत करना है, इसमें ऐड करना है 3 + 1 4 + 1 क्या होगा 5, 3 + 1 + 1 3 प्लस पावर को सिंपली ऐड कर देना है, राइट। कितना हो जाएगा 5। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, अगर प्राइम फैक्टर्स आप देखने जाओगे तो कितने होंगे 5 होंगे, राइट।
एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है, वो आप कर सकते हो। जैसे हाँ आरबी जेई 2018 वाले में आया हुआ है, इसका शिफ्ट टू, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट द टोटल प्राइम फैक्टर्स, कैलकुलेट द टोटल प्राइम फैक्टर्स इन प्रोडक्ट ऑफ a to the power 10 and to the power 7 into 7 to the power 8। चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद आपका नंबर सिस्टम पूर्णावत हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। अच्छा ये नंबर आपका दिया हुआ है, तो नंबर चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना ही लिखना है। कैसे लिखो इसको, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, लिखो कि नहीं। यहाँ ऐसा नहीं लिखोगे 4 के पावर 1 या 8 के पावर समथिंग, नहीं। 4 8 का सिंपलीफाइड फॉर्म क्या है, 2 है। बिल्कुल प्राइम इस फॉर्म में लिखना है, इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तुम कहोगे सर मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो है, फैक्टराइज तो है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 है, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर है 2, 2 के पावर क्यू इसको लिखोगे 8 को, ठीक है। देख लेते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। कभी गलती मत कर देना कि मैंने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मान लो कि क्वेश्चन आता बोलता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, प्राइम फैक्टर नहीं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो तुम जल्दीबाजी में क्या करोगे, 10 से 11 सर बताया था कि ऐड कर देना है, 10 से 11 गुना 8 गुना 9 ना, गलत। हमने कहा था कि पहले इसका कोई भी नंबर हो, पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तुम कहोगे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन तो है ही, मतलब फैक्टराइजेशन तो है ही, फैक्टराइजेशन है बट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर से प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, बिकॉज 8 and 9 हियर इज नॉट प्राइम नंबर्स। बोलो अच्छा तो क्या किया जाए, या ये जाए कि इसको प्राइम में चेंज कर दिया जाए। तो 8 को आप फैक्टराइज करोगे तो 2 into 2 into 2, 2 के पावर क्यूब आएगा। 3 को फैक्टराइज करोगे तो 3 का स्क्वायर, और 7 को तो प्राइम है, इसको तो फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, 1 into 7 होगा, ज्यादा लिख सकते हो। ये होगा 2 के पावर 30, 3 के पावर 2 7 जा 14। हाँ अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछूं तो कुछ नहीं करना है, 31 into 15 into 9। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टर्स, टोटल प्राइम फैक्टर्स को हमको चाहिए। जैसा कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा हूं, इसमें क्या थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। पावर को ना तो बढ़ाना घटाना है, सीधे तीनों पावर को ऐड कर देना है, तीनों चारों जितने भी रहे। तो 30 + 14 + 8 आ जाए 12 52, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन है 45 54 52 65, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका 52, ठीक है। तो आपका नंबर सिस्टम बिल्कुल अच्छे तरह से प्रोनाउंस हो गया। आपको रिवाइज करना होगा, तो बस जितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं उसी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रिपीट कर लो, और कुछ क्वेश्चंस हम आपको यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करते रहेंगे समय समय पर, ताकि आपका रिवीजन कंटिन्यू पुराने टॉपिक का भी होता रहे और साथ में हम नए टॉपिक पर भी लगातार बढ़ते रहें, ठीक है। तो रिकैप्चुलेट किया जाए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर लें, और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, मास्टर चैनल को, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।